अजमेर शरीफ दरगाह भारत के राजस्थान राज्य के अजमेर शहर में स्थित एक प्रमुख मुस्लिम तीर्थ स्थल है। यह दरगाह सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जिन्हें भारत में सूफीवाद के प्रसारक के रूप में जाना जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जीवन और उनके कार्य आज भी लाखों लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1141 ईस्वी में हुआ था। में ईरान के शहर निशापुर में हुआ था। वे चिश्तिया सिलसिले के प्रमुख संत थे, जो सूफीवाद के पालन करता थे। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में सूफी मत का प्रचार किया और लोगों को प्रेम, भाईचारे और सेवा की शिक्षा दी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 102 वर्ष ईस्वी के आसपास अजमेर आए थे। कहा जाता है कि उनका दिल भारत में भक्ति और सेवा के कार्यों के लिए आकर्षित हुआ। उन्होंने अजमेर में अपनी जिंदगी का अधिकांश समय बिताकर अपनी उपदेशों से जनमानस को प्रभावित किया। वे गरीबों, असहायों और जरूरतमंदों की मदद करते थे और उनके दिलों में मानवता का जज्बा जगाते थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई और उनके बाद उनकी दरगाह का निर्माण शुरू हुआ। पहले ख्वाजा साहब की कब्र एक साधारण स्थल पर थी, लेकिन उनके अनुयायी उनकी पूजा और श्रद्धा में दरगाह के रूप में एक भव्य स्थल बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। अजमेर के सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने दरगाह के ऊपर एक शानदार इमारत बनवाने की पहल की। बाद में इस दरगाह को दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश और फिर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से भी समर्थन मिला। सुल्तान सलीम शाह अकबर के शासनकाल में दरगाह का और विस्तार हुआ, जिसमें एक सुंदर गुंबद और अन्य संरचनाओं का निर्माण हुआ। दरगाह के परिसर में एक बड़ी मस्जिद, एक सराय, विश्राम स्थल और अनेक अन्य संरचनाएं भी जोड़ी गईं। अजमेर शरीफ दरगाह न केवल मुस्लिम समुदाय के लिए बल्कि भारत के विभिन्न धर्मों के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का संदेश प्रेम, दया और समर्पण का था और यह संदेश आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। अजमेर शरीफ दरगाह में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, जो ख्वाजा साहब से अपनी मन्नतें मांगते हैं और उनके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अजमेर शरीफ में उर्स का आयोजन हर साल बड़े धूमधाम से किया जाता है, जो ख्वाजा साहब की पुण्य तिथि के समय होता है। इस समय दरगाह में विशेष धार्मिक अनुष्ठान, कव्वाली और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। उर्स के दौरान देश विदेश से लाखों लोग यहाँ आते हैं और ख्वाजा साहब की दरगाह पर चादर चढ़ाते हैं और मन्नतें मांगते हैं। अजमेर शरीफ दरगाह एक ऐसा स्थान है जो पूरी दुनिया में सूफीवाद के संदेश और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरबार की महानता को दर्शाता है। इस दरगाह की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्वता आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। यह दरगाह न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर भी है, जो भारतीय मुस्लिम समुदाय के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। हाल ही में अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़ी एक महत्वपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया ने ध्यान आकर्षित किया है। कौन रखे ऐसा है, इसमें जिनको नोटिस किया गया, एक अल्पसंख्यक मंत्रालय है, दूसरा आर्कोलॉजी जो विभाग है ASI उसको नोटिस जारी हो, और तीसरा जो अजमेर दरगाह कमेटी है उनको नोटिस दिया है। आज कोर्ट में जो बात हुई, क्या रहा कोर्ट में पूरा? आज कोर्ट में यही रहा है कि हमारी बातें गंभीरता से माननीय जज साहब ने सुनी है और हमारी बातें सुन के जो याचिका हमने डाली थी अजमेर दरगाह वाले मैटर में, वो हमारी याचिका स्वीकार की है और सभी पक्षों को नोटिस जारी किए हैं और नोटिस जारी करके जो प्रतिवादी हैं वो अपना जवाब देंगे। अगली तारीख ऑर्डर आने तक, अभी ऑर्डर आप सब लोगों को भेज दिया जाएगा, पता चल जाएगा अगली तारीख इसमें क्या है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार करते हुए अजमेर दरगाह शरीफ का सर्वे करने का आदेश दिया है। सामने आया है, दावा किया जा रहा है ये हिंदू मंदिर था, अपील कोर्ट ने की। 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। 800 साल उस दौर में मुगलों ने हुकूमत की, बादशाह अकबर ने वहां पर बहुत कुछ तामीर करवाया, फिर मुगल ख़त्म हुए, मराठाओं का राज शुरू हुआ, फिर मराठा के बाद उन्होंने अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेज़ों को बेच दिया। 1911 में क्वीन एलिजाबेथ आई तो वहां पानी का हाउस बनवाया। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग?
आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया, तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो। यह मामला उस समय सुर्खियों में आया जब एक हिंदू संगठन ने अदालत में याचिका दायर की थी, जिसमें दरगाह के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व पर सवाल उठाए गए थे। हिंदू पक्ष ने अदालत में यह दलील दी थी कि अजमेर शरीफ दरगाह के परिसर में स्थित कुछ संरचनाओं का ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि इस स्थल से जुड़ी ऐतिहासिक जानकारी और प्रमाणों का खुलासा करना आवश्यक है। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया था कि हिंदू समाज के कई लोग इस स्थल के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। खासकर इस मामले में जो ऐतिहासिक विवाद हैं, उन्हें सुलझाने की आवश्यकता है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस याचिका को गंभीरता से लेते हुए दरगाह के सर्वे का आदेश दिया। अदालत ने इस सर्वे को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से करने की आवश्यकता पर बल दिया। सर्वे के दौरान दरगाह के अंदर और आसपास की संरचनाओं, कब्रों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों का परीक्षण किया जाएगा, ताकि इनकी ऐतिहासिक और धार्मिक मान्यता को सही तरीके से समझा जा सके। इस आदेश के बाद अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़ी विभिन्न धार्मिक और सामाजिक समूहों में मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। क्या हमारी आने वाली नस्लें जो हैं मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा उसके ऊपर लड़ती रहेंगी? हमारा काम क्या है? हमें अपनी आने वाली नस्लों को बनाना है, आगे बढ़ाना है, देश को तरक्की। आज देश किस जगह पर जा रहा है और किस जगह खड़ा है? इसके अलावा इस देश को तरक्की के रास्ते पर लाओगे या और आप बैक पे ले जाओगे? तो हम जो चीज़ कर रहे हैं, ये तो आपके ये टीवी चैनल्स पे और इस पे आकर के अपना पर्पस सॉल्व करके चीप पब्लिसिटी हासिल करके चले गए। बाकी आने वाली नस्लें जो हैं यहाँ लड़ती रहेंगी। कौन था साहब कि फलाना था? ये खुद कितने क्रिमिनल हैं जो दावा करने वाले हैं? इनका बैकग्राउंड तो देखो, इनकी हिस्ट्री तो मंगाओ कि ये कितने हैं। कम से कम ये जगह मस्जिद में, दरगाहों में मंदिर ढूंढना ठीक नहीं है। ये हमारे देश के लिए, हमारे देश के विकास के लिए ठीक बात नहीं है, क्योंकि क्या इससे देश का विकास रुकता है। और जहां तक बात की जाए, हमारे जो आरएसएस चीफ है श्री मोहन भागवत जी ने भी इस चीज को एकदम कड़क लहजे में कहा है कि देखिए हर जगह मंदिर ढूंढना ठीक बात नहीं है, ये देश के विकास के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब जो कुछ लोग हैं सस्ती लोकप्रियता के लिए कभी भी उठा लिए और कोर्ट में जाके चले गए कुछ भी उठाकर, तो मेरी एक सुप्रीम कोर्ट से मोहतबाना गुजारिश है कि ये सब ऐसी चीजों का वो संज्ञान ले और ऐसी जो केसेस कोर्ट में आती है उस पर रोक लगाए। और देखिए दरगाहों का अगर आप इतिहास अगर देखें, अजमेर शरीफ की दरगाह का तो 800 साल पुराना, 800 साल से भी ज्यादा का इतिहास है। ये दरगाह एक ऐसी है कि यहाँ पे इन लोगों ने सबको एक मोती में, जैसा एक धागे के अंदर कई मोती पिरो के रखते हैं ना, तो वैसा इन्होंने पिरो के रखा। इस देश की गंगा जमुना तहजीब को अगर आप देखो तो हिंदू जो व्यक्ति है वो मंदिर में जाता है, मुसलमान अगर देखो तो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है, क्रिश्चियन देखो तो चर्च में जाता है, अलग अलग समाज, सिख है वो गुरुद्वारे में जाता है। लेकिन दरगाह ऐसी है कि यहाँ पर सब आते हैं और सभी लोग मानते हैं। अगर ख्वाजा गरीब नवाज को अगर आप देखें तो हर धर्म का व्यक्ति मानने वाला है। तो वो एक आज इंडिया की शान है वो दरगाह, और उस पर ऐसे एलिगेशन लगाना वो ठीक बात नहीं है। अगर आप देखें तो देश के जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने मुझे खुद दिल्ली बुलाया था और हमारे खुद हाथ से चादर भेजी थी। तो ये बहुत बड़ी बात है देश की। ऐसा है, मैंने पहले ही कहा था कि इस तरह के जजेस भी, छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भिजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है।
और ये यही नहीं, ये सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं। देश में आग लग जाए इनसे कोई मतलब नहीं, सत्ता में बने रहें बस। एक और जहां हिंदू समुदाय के कुछ वर्ग इस सर्वे को स्वागत योग्य मान रहे हैं, वहीं मुस्लिम समुदाय में इस फैसले को लेकर चिंता भी व्यक्त की जा रही है। उनका कहना है कि इस प्रकार के सर्वे से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है और इससे स्थान की पवित्रता पर असर पड़ सकता है। अभी संभल में ही देखें ना, 1:30 बजे पिटीशन फाइल की गई, एक्स पार्टी कमिश्नर को 3:30 बजे अपॉइंट कर दिया गया, सामने वाले पक्ष को सुना नहीं गया, जबकि वो ASI में आती है, 400 साल पुरानी मस्जिद है, और शाम को ही कमिश्नर जो है सर्वे करने चले गए और फिर कंप्लीट हो गया सर्वे। उसके बाद 3 दिन बाद फिर आते हैं नारे लगाते हुए, और क्या हुआ आपके सामने, कभी बाबरी मस्जिद, कभी मथुरा, कभी काशी, कभी कहीं, कभी कहीं, कहीं मस्जिदें शहीद की जा रही हैं, कहीं दरगाहें, कहीं खानकाहें, कहीं मॉब लिंचिंग। ये तो 10 साल से हो ही रहा है, ये एक एजेंडा है। उस एजेंडे के तहत विष्णु गुप्ता, ये तो एक जस्ट पॉन इन द फिश है, फिश इन द पॉन है, सॉरी। तो ये तो एक छोटा सा प्यादा है, तो ये तो एक बहुत बड़ी लार्जर कॉन्स्पिरेसी है, और ये पिछले 3 साल से इसकी शुरुआत हो गई थी। पहले भी इस पे बयानबाजी की, कभी कोई बयान देता है, कभी कोई बयान देता है, लेकिन ये वो दरगाह है जहाँ पे हर धर्म संप्रदाय के लोग आते हैं, हर डिनोमिनेशन के लोग आते हैं, हर कंट्री के लोग आते हैं, हर नेशनैलिटी के लोग आते हैं, और अफगानिस्तान से लेके इंडोनेशिया तक सब में बड़ा इस्लाम का मरकज है। दोस्तों, बाबरी मस्जिद का मामला दशकों तक कोर्ट में चला। जब फैसला आया, कोर्ट ने कई सारी बातें क्लियर की। कोर्ट ने कहा कि 1949 में जो मूर्तियां रखी गई वो गलत तरीके से रखी गई, बाबरी मस्जिद को इलीगल तरीके से तोड़ा गया, जो लोग इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह कही, जो ये लोग झूठ बोलते थे और पूरे देश में इन्होंने डंडोरा पीटा था कि 400-450 साल पहले मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है। कोर्ट ने कहा कि हमें ऐसा कोई अवशेष नहीं मिला जिससे पता चले कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी। अब मामला शांत हो जाना चाहिए, झूठ सामने आ गया। लेकिन इस झूठ के सामने आने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट की इस बात को कोई नहीं मानता। सारे हिंदू बीजेपी प्रवक्ता, सारे धर्मगुरु, हिंदू धर्मगुरु सब खड़े होकर चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, हाँ बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़कर बनी थी, बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़। फिर ज्ञानवापी का मामला आ गया, फिर मथुरा ईदगाह का मामला आ गया, फिर संभल जामा मस्जिद का मामला आ गया, फिर बदायूं मस्जिद का मामला आ गया, और एक नया विवाद अब जुड़ गया, शाही जामा मस्जिद दिल्ली का, अजमेर दरगाह का मामला आ गया। ये जो मामलात हैं, देखिए 1991 का एक प्लेसेस वर्शिप एक्ट बना था 1991 में, उसमें कहा गया था कि बाबरी मस्जिद को छोड़कर किसी और धार्मिक स्थल पर इस तरह का वाद विवाद नहीं किया जाएगा, और इस तरह की याचिका को स्वीकार भी नहीं किया जाएगा, और जो लोग इस तरह की याचिका डालेंगे उनको 3 साल की कम से कम सजा होगी। लेकिन सवाल वही है, तुम ही हाकिम, तुम ही कातिल, तुम ही मुंसिफ ठहरे, अकरबा करे मेरे दावा किस पर? जो कोर्ट को, जो इंप्लीमेंट करने वाले लोग हैं, जज साहिबान, जब उनके सामने प्लेसेस वर्शिप एक्ट है और फिर भी वो सर्वे तक की इजाजत दे रहे हैं जगह जगह, और एक्स पार्टी करके दे रहे हैं। संबंध में क्या हुआ? आनन फानन में उस पर फैसला दे दिया गया। तो मैं समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं देश में आग लगाने की साजिश हो रही है। मैं मुसलमान को दाद देता हूं कि मुसलमान अब भी खामोश है, मुसलमान अब भी खामोश है। ये लोग भड़काने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, कभी किसी मस्जिद का सहारा लेकर, कभी मस्जिद का सहारा लेकर। और अब सुनिए नया विवाद, योगी के एक मंत्री ने अमेठी में एक प्रोग्राम में कहा कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो राधे राधे कहना है। पहले ये कहते थे हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, मुसलमान के दोस्तान कब्रिस्तान या पाकिस्तान, और अब कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो राधे राधे कहना है। क्या करना चाहते हो भाई? इस देश को फिर तोड़ना चाहते हो? इस देश को फिर अलग अलग करना चाहते हो? शर्म करो। ये देश एकता में अनेकता वाला देश है, इसकी एकता और अखंडता को बरकरार रखो, और अगर इतनी हिम्मत है
चलो हम साथ चलते हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिला लो साथ में, मिलाओ साथ में अगर हिम्मत है, सारा हिंदुस्तान का मुसलमान आपके साथ है, चलो चलते, हम लड़ेंगे पाकिस्तान के साथ जाके, हम मिलवाएंगे पाकिस्तान को, चलो अगर इतनी हिम्मत है। चीटी क्यों कर रहे हो? यहां के मुसलमानों को क्यों छेड़ रहे हो? बांग्लादेश में कुछ हो रहा है तो यहां के मुसलमानों को छेड़ते हो, पाकिस्तान में कुछ होता है तो यहां के मुसलमानों को छेड़ते हो, कहीं भी कुछ हो तो यहां के मुसलमानों से चिढ़ निकालते हो। अरे भाई अगर कुछ करना है चलो बांग्लादेश, चलो पाकिस्तान, लेकिन नहीं करेंगे, यही चिढ़ निकालेंगे। इसलिए दोस्तों मैं तमाम हिंदू मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं, खुदा के लिए समझ जाओ, ये राजनीतिक लोग, इनको नहीं पड़ी महंगाई कितनी हो रही है, इनको नहीं पड़ी कि हमारे बच्चों के पास नौकरियां नहीं है, इनको नहीं पड़ी कि हमारे पास कारोबार नहीं है, इनको सिर्फ पड़ी अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी, अपनी सत्ता और अपनी कुर्सी के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। अजमेर शरीफ दरगाह के सर्वे का यह मामला एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा बन गया है। इससे न केवल धार्मिक समुदायों के बीच संवाद का अवसर मिलेगा, बल्कि यह ऐतिहासिक तथ्यों को उजागर करने का भी एक प्रयास हो सकता है। हालांकि इस सर्वे के दौरान यह आवश्यक होगा कि सभी पक्षों की भावनाओं का सम्मान किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि इस प्रक्रिया में कोई विवाद उत्पन्न न हो। इस पर आगे की कानूनी कार्यवाही और सर्वे रिपोर्ट का परिणाम भविष्य में इस स्थल के इतिहास को एक नया दृष्टिकोण दे सकता है।